तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 9th की मूवमेंट्स बुक के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि खोया हुआ बच्चा। और इसके राइटर का नाम है बच्चों मुल्कराज आनंद। तो आज हम लोग बच्चों मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड को रीड करेंगे। और बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि एक जो चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ में एक किसी फेयर में जाता है, किसी मेले में जाता है, और फिर वो उस मेले में जाकर के लॉस्ट हो जाता है, यानी कि मेले में जाकर के वो खो जाता है। तो फिर उस बच्चे की कंडीशन है वो किस प्रकार की होती है, वो कितना रोता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, और किस प्रकार से वो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। तो आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे, ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर को रीड करने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने बी हाइव बुक के चैप्टर्स और पोएम्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स और उनकी पोएम्स का एक मैंने बच्चों प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर और पोएम्स को बड़ी अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किया है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिए हैं तो चलिए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड और देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर बच्चों बिफोर यू रीड का मतलब, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि बिफोर यू रीड का मतलब होता है पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर बच्चों इसमें हमें यह बताया जाता है कि ये चैप्टर किसके बारे में है और क्या क्या इस चैप्टर में है, ठीक है। तो यहीं पर थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ में फेयर में जाता है, यानी कि एक मेले में जाता है। फेयर मतलब होता है बच्चों मेला, ठीक है। तो एक छोटा सा लड़का है, एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा के साथ में मेले में जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there। और बच्चों वो बड़ा ही हैप्पी है, बड़ा ही खुश है और एक्साइटेड है, और वो स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ और जो खिलौने हैं वो चाहता है। जो मेले में जो खिलौने और मिठाइयाँ होती हैं वह उनको लेने के लिए और मिठाइयों को खाने के लिए बड़ा ही हैप्पी एंड एक्साइटेड है। आगे, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो उनको बाई करके नहीं देते हैं, यानी कि उस बच्चे को खरीद करके नहीं देते हैं। Why then does he refuse when someone else offer them to him? लेकिन बच्चों फिर जो वो बच्चा है जब उसको कोई और ये सब चीजें खरीद करके देता है तो फिर वो क्यों उनको रिफ्यूज कर देता है, क्यों मना कर देता है, आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही अमेजिंग सा बच्चों ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग एक मेले के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों मेला तो सभी लोगों को पसंद होता है। तो आप लोग भी बच्चों अब मेरे साथ पढ़ेंगे और चलिए कहानी को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर बच्चों कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। देखिए कितने अमेजिंग से यहाँ पर ये सीन दिखाए गए हैं। तो कहानी चलिए बच्चों आप लोग भी मेरे साथ इसको पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये फेस्टिवल बच्चों स्प्रिंग का था। स्प्रिंग मतलब होता है बच्चों बसंत, है ना। जैसे मौसम होता है गर्मी का मौसम, बसंत का मौसम, तो वैसे ही बसंत का मौसम था और उसी मौसम का ये मेला लगा हुआ था। आगे, फ्रॉम द विंटरी शेडेस ऑफ नैरो लेंस एंड अलाइज इमर्ज्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर बच्चों जो थोड़ी सी द विंट्री सेट्स यानी कि थोड़ी सी हल्की सी सर्दी का मौसम था, वैसे स्प्रिंग का मौसम था तो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं, सर्दीला मौसम था। तो उस सर्दीले मौसम में जो छोटी छोटी गलियां होती हैं वहां से लोग हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहन करके बढ़िया बाहर की ओर निकल रहे थे, यानी कि मेले में जाने के लिए बाहर आ रहे थे गलियों में से निकल करके। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड वुलक कार्ट्स। तो बच्चों कुछ लोग हैं वो पैदल चले जा रहे थे, कुछ हैं वो घोड़ों पर बैठकर चले जा रहे थे, कुछ बच्चों बांस से बनी हुई गाड़ियों पर बैठे थे और कुछ लोग हैं वो बैलगाड़ियों पर ऐसे बैठ करके मेले की तरफ जा रहे थे। क्योंकि बच्चों जो मेला का जो खुशी होती है ना वहां जाने की बड़ी एक्साइटिंग होती है, तो सभी लोग हैं कुछ ना कुछ साधन से मेले के लिए जा रहे थे। आगे, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। तो बच्चों एक छोटा सा लड़का है वो अपने फादर के पाँव के बीच में से निकलता हुआ
और बड़े ही खुश और मस्ती में आगे की ओर भागता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और के आगे मेले में पहुंच करके वो क्या करते हैं। तो बच्चों आप लोग जरा कमेंट में ये बताइए कि बच्चों आप लोगों ने अभी अभी किस मेले का विजिट किया है, यानी कि आप लोग अभी अभी किस मेले में घूम करके आए हैं, जरा कमेंट में बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं आगे और वो बच्चा किस प्रकार से मेले में पहुंचता है। तो चलिए बच्चों अब आप लोग मेरे साथ इसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind fascinated by the toys in the shops that lined the way। तो यहाँ पर बच्चों जब वो लड़का है वो फैसिनेटेड हो जाता है, यानी कि बड़ा ही उसको अच्छा लगता है, जो मेले में जाते समय जो गलियां होती हैं उन गलियों में जो खिलौने और मिठाइयों की जो दुकान है वो बड़ी अच्छी सी सजी हुई थी, खिलौनों की और मिठाइयों की दुकान। तो उनको देख करके वो बड़ा ही फैसिनेटेड हो जाता है और अपने मम्मी पापा से थोड़ा पीछे रह जाता है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कम चाइल्ड कम, यानी उसके पेरेंट्स अब उसको बुलाते हैं कि अरे आओ हमारे साथ में चलो, मेले के अंदर चलते हैं। आगे he hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys। तो यहाँ पर बच्चों वो जो लड़का है वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ है, अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ता है ना। उसके पांव जो हैं वो अपने मम्मी पापा की तरफ ही होते हैं, लेकिन जो उसकी आंखें होती हैं वो उन्हीं खिलौने की तरफ देखती रहती हैं, यानी कि वो दौड़ते हुए आगे जा रहा है ना, लेकिन वो खिलौनों को पीछे की ओर देखते जा रहा है कि अरे मुझे ये खिलौना पसंद है ना। आगे as he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well know the old cold stare of refusal in their eyes। तो बच्चों जैसे ही वो वहां पर लौट करके आता है जहां पर उनके पेरेंट्स हैं वो खड़े हुए थे, उसका इंतजार कर रहे थे, तो वहीं पर जब वो लौट करके आता है तो वो अपने हृदय में वो ये बात को छुपा नहीं पाता है कि मुझे ये वो खिलौने चाहिए, क्योंकि उसको खिलौने बहुत ही पसंद होते हैं। तो वो ये बात को अपने अंदर छुपा नहीं पाता है कि मुझे खिलौने चाहिए, वो कह ही देता है। लेकिन बच्चों वो ये भी जानता है उनकी आंखों में देख करके कि ये जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे खिलौने नहीं दिलाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने हृदय में जो खिलौने की प्रति तीव्र इच्छा है उसको वो रोक नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो खिलौनों को मांगता है या नहीं मांगता है। तो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। तो यहां पर बच्चों उस लड़के ने प्लीड किया, ऐसा प्लीड मतलब होता है बिल्कुल जैसे भीख के जैसा मांगना। तो उस लड़के ने प्लीड किया कि आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे ये खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar torrent's bay. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger he to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। तो यहां पर बच्चों जरा ध्यान से सुनिए कि जैसे ही लड़के ने कहा कि आई वॉन्ट दैट टॉय, यानी कि लड़के ने कहा कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। तो उसके फादर ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से उसकी तरफ देखा, है ना। जैसे ही उसने खिलौना मांगा कि मुझे खिलौना चाहिए, तो पापा ने बड़ी बड़ी आंखें लाल आंखों करके देखा, यानी कि गुस्से में देखा। तो बच्चा समझ गया होगा कि अब तो खिलौना मिलने वाला नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने आंखों में ही उसको डरा दिया, बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल आंखें करके दिखा दिया। तो वो लड़का डर गया। लेकिन जो उसकी माँ थी वो उसकी माँ है बड़ी ही दयालु थी, है ना, जो कि उस दिन के सुहावने से मौसम को देख करके बड़े ही प्रसन्न हो रही थी, है ना, कि जो मेले का जो बड़ा ही सुहावना सा दिन था उसको देख करके बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। तो उसने लड़के को अपनी उंगली है पकड़ाते हुए कहा, यानी कि माँ ने उसको अपने पास में बुला लिया और उसको अपनी उंगली है वो पकड़वा दी, और फिर उससे कहा कि देखो बच्चे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये जो मस्टर्ड फील्ड है, यहाँ पर देखो कितने मस्टर्ड फील्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बच्चों मस्टर्ड फील्ड मतलब होता है सरसों के खेत। तो उसकी मॉम ने उस लड़के का ध्यान है वो दूसरी तरफ करने के लिए उससे कहा कि देखो यहाँ पर कितने ये मस्टर्ड, ये सरसों के खेत हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और देखो ये बिल्कुल गोल्ड कलर के हैं, है ना, और ये कई मील्स तक फैले हैं, यानी कि कई बहुत दूरी दूरी तक ये सरसों के खेत हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये फैले हुए हैं। तो माँ ने थोड़ा सा ऐसा उसका ध्यान हटाने के लिए थोड़ा ऐसी बातें कह दी। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों आगे है, a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। तो यहाँ पर बच्चों जैसे उसकी मॉम ने कहा कि देखो यहाँ पर सरसों को देखो, तो उस लड़के ने देखा कि सरसों पर अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, यानी कि मक्खियों की बड़ी बड़ी, जो बड़ी बड़ी मक्खी होती हैं ना, जो ड्रैगन होती हैं, बड़ी बड़ी मक्खियां होती हैं, उसने देखा कि वो सरसों के फूलों पर से ऊपर की तरफ ऐसे झुंड के झुंड में, एक ग्रुप के ग्रुप में ऐसी उड़ती हुई चली जा रही हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे पर्पल विंग्स हैं उनके, यानी कि बैगनी कलर के उनके जो पंख हैं वो हैं। और जब वो उड़ती हुई जाती हैं तो एक अकेला जो ब्लैक बी मतलब होता है बच्चों भौरा, ब्लैक बी मतलब होता है भौरा, जो उड़ते हैं ना भौरे, है ना, जैसे तितली होती है और भौरा, तो वैसे ही जब एक अकेला भौरा या तितली है, जब अपने फूलों पर से शहद लेने के लिए या मिठाई लेने के लिए, स्वीटनेस यानी कि जो फूलों में जो स्वीटनेस होती है उसको लेने के लिए, जब ये जो अकेला भौरा है या तितलियां हैं जा रही होती हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी मक्खियां होती हैं ये उड़ती हुई आती हैं और उनके मार्ग में बाधा डालती हैं। ठीक है, यानी कि एक अकेला भौरा है और अकेली जो बटरफ्लाई है वो उड़ती हुई चली जा रही है अपने फूल पर, तो जो बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाइज हैं वो ग्रुप के ग्रुप में आती हैं और उनके रास्ते में आ जाती हैं। आगे, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it। तो बच्चों ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, वो उनको फॉलो करता है, उन ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करता है, उन तितलियों को फॉलो करता है, और फिर उन्हीं में से एक पर अपनी आंखें बिल्कुल गड़ाए रखता है और देखे रहता है कि ये कब अपने पंखों को बंद करती हैं और रेस्ट करती हैं, यानी कि कब ये फूलों पर बैठती हैं। और जैसे ही वो फूलों पर बैठती हैं तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि अब वो थोड़ा मस्ती में घूमने लगा है ना, यहाँ पर तितलियां हैं, ड्रैगन फ्लाइज को अब वो पकड़ने लगा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या वो पकड़ पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, what it would go fluttering flapping up into the air when he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, come child, come onto the footpath। तो यहाँ पर बच्चों जब वो जैसे ही उन तितलियों को या उन बटरफ्लाइज को या उन ड्रैगन फ्लाइज को जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है, तो वो फड़फड़ा करके और अपने फ्लैपिंग करके वहां से हवा में उड़ जाती हैं। और जैसे ही बच्चों वो एक ड्रैगन फ्लाइज को या एक भौरे को जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है, अपने हाथों में बिल्कुल पकड़ने ही वाला होता है, तभी उसकी मॉम है उसको कॉजनरी कॉल बुलाती हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा कहती हैं कि अरे बच्चों ध्यान से, और वो उसको अपने पास में बुलाती हैं और कहती हैं कि कम चाइल्ड, कम ऑन टू द फुटपाथ। जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है उन मक्खियों को, तो उसकी मॉम है तुरंत उसको अपने पास में बुला लेती है ना। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पकड़ने ही वाला था लेकिन मॉम ने बुला लिया और कहा कि चलो यहाँ पर फुटपाथ पर आ जाओ, यानी कि पगडंडी पर आ जाओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब वो और आगे क्या करता है पगडंडी पर पहुंच करके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही वो तितली को छोड़ करके, वहां से भौरों को छोड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ है वो दौड़ता है, तो जब वो दौड़ते हुए चला जा रहा है तो उसको लिटिल इंसेक्ट एंड बॉम्ब्स दिखते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े है ना, तितलियां हैं दिखती हैं, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो उसको उड़ते हुए दिखते हैं। जो कीड़े मकोड़े हैं वो जैसे धूप निकली हुई थी, तो वो कीड़े मकोड़े हैं उस धूप को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हुए आ रहे थे, तो उन्हीं को देख करके ये लड़का है अट्रैक्ट हो जाता है और फिर उन्हीं कीड़ों मकोड़ों को देखने लगता है। ठीक है, आगे, come child come, his parents called from the shed of a grave where they had seated themselves on the eaves of a well, he ran toward them। तो यहाँ पर बच्चों उसके जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कम चाइल्ड कम, अरे बच्चे यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। और जो उसके जो पेरेंट्स थे वो एक बेल यानी कि कुएं के पास में वहीं पर जाकर के बैठ गए थे, तो वहीं पर उसको बुलाते हैं। ठीक है, तो वो लड़का है वो भी उन्हीं की तरफ में दौड़ते हुए ऐसे
चला जाता है, क्योंकि पेरेंट्स बुलाते हैं तो हमें बिल्कुल जाना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अब वो जाकर के और क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ है, A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. तो बच्चों जब वो दौड़ते हुए जा रहा था है ना अपने पेरेंट्स की तरफ, तो जब वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ जा रहा होता है तो उसके ऊपर है फ्लावर हैं वो गिरने लगते हैं, यानी कि फ्लावर की जो एक कोई फ्लावर लगा होगा ऊपर, जो फ्लावर का बड़ा सा पेड़ लगा होगा, तो उसी पेड़ पर से जो उसके ऊपर है फ्लावर हैं वो गिरने लगते हैं। ठीक है, और अब वो उन गिरते हुए फ्लावर्स को देखता है और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, और फिर बस जो वो उन रेनिंग पीटल्स को, यानी कि उन बरसते हुए उन फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि अब वो उन पत्तियों को, फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, और मम्मी पापा को भूल ही जाता है कि उनने मुझे बुलाया है। बट लो he heard the cooing of doves and ran toward his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. तो बच्चों अब जैसे ही वो इन जो यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो गिर रहे थे, जैसे ही वो इनको इकट्ठा कर रहा होता है और इकट्ठे कर लेता है, तो उसको एक कूनिंग ऑफ डब, यानी कि एक डब मतलब एक चिड़िया होती है। ठीक है, डब मतलब होता है एक प्यारी सी चिड़िया जो कि व्हाइट कलर की होती है ना। तो एक डब की आवाज को, जैसे वो कू कू की आवाज डब करती है तो वो उसको सुनता है ना, कू कू की आवाज है वो सुनता है, और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ में दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि दा डब, यानी कि डब डब कहते हुए वो उन्हीं की तरफ दौड़ता है। और फिर जब वो दौड़ते हुए जाता है तो उसके हाथों से जो उसने पंखुड़ियां वो इकट्ठा किए होती हैं उनके हाथों से नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो दौड़ते हुए कहां तक पहुंचा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, मुझे ये उम्मीद है बच्चों कि आप लोग भी मेरे साथ बढ़िया पढ़ते जा रहे होंगे और बढ़िया अच्छे तरीके से समझते हुए जा रहे होंगे। तो आप भी बच्चों मेरे साथ पढ़ते जाइए। तो यहाँ पर लिखा है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द विल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। तो यहाँ पर बच्चों वो जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे की उसको बुलाते हैं कि बच्चे यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। तो बच्चा है वो दौड़ते हुए जाता है और सरसों के खेतों में से एक बनियान के पेड़ के, यानी कि एक बरगद के पेड़ के नीचे से दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है, और वहीं पर वो पहुंच जाता है जहां से मेले के लिए हैं जो वो रास्ता है वो जा रहा होता है। बहुत सारी गलियां होती हैं जिन पर भीड़ होती है और वहीं पर वो पहुंच जाते हैं ना। सरसों के खेतों से जाते हुए गलियां होती हैं जो मेले की तरफ जाती हैं, तो वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब वो मेले में कब पहुंचते हैं ना। यानी कि अभी बच्चों वो मेले की जो रास्ता होती है, जो गलियां होती हैं, उन्हीं में से ये दौड़ते हुए जा रहे हैं, है ना। तो अभी वो पैदल जा रहे हैं, तो बढ़िया मस्ती में ऐसे चीजों को देखते हुए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब वो मेले में पहुंचते हैं और फिर क्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, as they near the village the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the air, and felt at once replayed the fascinated by the confusion of the world he was entering। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही वो उस गांव के मेले में पहुंचते हैं, यानी कि जो गांव था जिसमें मेला लगा हुआ था, जैसे ही वो उसमें एंटर करते हैं तो वो लड़का देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी गलियां हैं, मेनी अदर फुटपाथ्स, यानी कि बहुत सारी गलियां हैं, अलग अलग जगह से लोग हैं वो मेले में आ रहे हैं। और यहाँ पर वो देखता है कि मेले में बहुत ही भीड़ भाड़ है और हर तरह से लोग हैं वो आ रहे हैं, और इसको देख करके वो बहुत ही फैसिनेटेड हो जाता है और वो देखता है कि अब मैं एक अलग से वर्ल्ड में, यानी कि मेले में मैं अब प्रवेश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो मेले में प्रवेश करके क्या सबसे पहले देखता है। तो जैसे ही बच्चों वो मेले में प्रवेश करता है तो वो क्या देखता है, जरा अब बच्चों इस कहानी में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो जब बच्चों आप लोग मेले में एंटर करते हो तो आप सबसे पहले क्या खरीदते हो, या सबसे पहले आप क्या खाना मेले में पसंद करते हो, जरा कमेंट में बताइए। और फिर हम देखते हैं कि ये जो चाइल्ड है वो मेले में जाकर के सबसे पहले क्या खरीदता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, a sweet meat seller hawked gulab jamun
रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस and a crowd pressed round his counter at foot of a architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही वो मेले में जो वो चाइल्ड है जैसे ही वो मेले में एंटर करता है तो एक स्वीट सेलर हॉक्ड मतलब होता है बच्चों किसी सामान को बेचने के लिए चिल्लाना या जोर जोर से आवाज लगाना। तो एक स्वीट मीट सेलर यानी कि एक जो हलवाई होता है जो मिठाइयां बनाता है तो वो जोर जोर से ऊंची आवाज में चिल्लाता है गुलाब जामुन यानी कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी यानी कि वो अपने जो उसने स्वीट्स के जो आइटम्स बहुत सारे बनाए होते हैं वो उन्हीं के बेचने के लिए चिल्लाता है। और वो लड़का देखता है कि वहीं कोने में बहुत सारी भीड़ उसकी दुकान पर लगी हुई है जो बहुत सारी मिठाइयां हैं वो खरीद रहे हैं और जो मिठाइयां हैं वो तरह तरह की अच्छे बढ़िया से बहुत प्यारे प्यारे बर्तनों में सजी हुई हैं जो कि सिल्वर कलर के और गोल्ड कलर के है ना लीव्स में सजी हुई हैं यानी कि जो बर्फी के ऊपर जो फॉल लगी होती है ना जिसमें अपन बर्फी खरीदने जाते हैं तो उसमें सिल्वर कलर की और गोल्ड कलर की जो फॉल लगी होती है वैसे ही बहुत सारी यहाँ पर ये मिठाइयां हैं वो डेकोरेटेड हैं। तो बच्चा उन्हीं को देखता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो मिठाई अपने पेरेंट्स से मांगने के लिए कहता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट्स। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही वो उन मिठाइयों को देखता है जो यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी सजी हुई रखी हुई हैं जैसे ही वो उन मिठाइयों को देखता है अपनी आंखों से तो उसका माउथ है वो वाटर्ड यानी कि उसके मुंह में पानी आ जाता है जैसे ही वो बर्फी को देखता है क्योंकि बच्चों उस लड़की की जो फेवरेट मिठाई होती है वो क्या होती है बच्चों बर्फी। ठीक है उस चाइल्ड की जो फेवरेट स्वीट थी वो कौन थी बच्चों बर्फी। तो आपकी कौन सी फेवरेट स्वीट है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मरमर्ड। तो बच्चों उसने धीरे से मरमर्ड किया धीरे से मई का मई मुंह में बड़बड़ाया कि मुझे ये बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। तो जैसे ही बच्चों उसने धीरे से कहा कि मुझे ये बर्फी चाहिए तो बच्चों वो पहले से आधा ये बात तो ये जानता ही था कि मेरे जो पेरेंट्स है मुझे वो बर्फी है वो नहीं दिलाएंगे क्योंकि जैसे ही उसने बर्फी के लिए कहेगा तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम कितने लालची हो, मेले में आते ही बर्फी मांगने लगी, तुम कितने लालची हो। तो उसने अपने पेरेंट्स का आंसर नहीं सुना और वो धीरे से आगे की तरफ बढ़ गया है ना यानी कि आगे मेले में और देखने लगा कि और क्या है। तो यहाँ पर देखिए फिर वो मेले में क्या देखता है। तो सबसे पहले बच्चों उसने मिठाइयां देखी तो फिर देखते हैं कि वो क्या देखता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आ फ्लावर सेलर हॉक्ड। तो फ्लावर सेलर मतलब बच्चों फूल बेचने वाला और हॉक्ड मतलब बेचने के लिए जोर जोर से चिल्लाना। तो एक फूल बेचने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये गुलमोहर का पेड़ है और ये बहुत ही सुंदर सा फूल होता है तो इसकी माला है वो बनाकर बेच रहा था है ना और भी बहुत सारे फ्लावर थे उनकी मालाएं वो बेच रहा था। तो वो कहता है कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। तो देखते हैं कि चाइल्ड है वो क्या करता है। द चाइल्ड सीम्ड इरस्टेबली डाउन he bent towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured I want that garland। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही उसने उन फूलों की माला को देखा तो वो तुरंत ही उन फूलों की माला की तरफ गया जो कि बास्केट में एक बाल्टी में बढ़िया से माला है वो बनी बनाई हुई रखी थी। तो अब वो फिर से धीरे से कहने लगा आई वॉन्ट दैट गार्लैंड यानी उसने कहा कि मुझे ये जो फूलों की माला है वो चाहिए। आगे what he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। तो यहाँ पर बच्चों वो पहले से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना कर देंगे कि ये जो फ्लावर हैं वो तुम्हें नहीं खरीदना है क्योंकि वो कहेंगे कि ये जो फ्लावर हैं वो बिल्कुल चीप हैं, बिल्कुल सस्ते हैं है ना, तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं है ना। तो ऐसे कह देंगे तो उसको पहले से ये पता था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो उसने आंसर का इंतजार नहीं किया और वो आगे की तरफ बढ़ गया यानी कि अब वो मेले में और देखने लगा कि और क्या है क्योंकि वो पहले से ही जानता है उसके मम्मी पापा हैं वो दिलाएंगे नहीं इसलिए वो देख करके आगे बढ़ जाता है। आगे अब वो क्या देखता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड
पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो यहाँ पर बच्चों आगे वो देखता है कि एक आदमी है यानी कि एक बलून मैन है जो कि गुब्बारे हैं वो बेच रहा है, और एक पोल में यानी कि एक डंडे में वो येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के और पर्पल कलर के बहुत सारे बलून्स हैं वो उसमें लगाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो गुब्बारे वाला उनको बेच रहा है। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। तो यहाँ पर बच्चों अब वो उन गुब्बारों को खरीदने के लिए जैसे ही उसने वो रेनबो कलर के यानी कि उसको ऐसा बड़ा ही इंद्रधनुष लगा कि यार इसमें ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, तो उन कलर को देख करके वो बड़ा ही उत्साहित हुआ उनको लेने के लिए, उसकी इच्छा मन में जागी, यानी कि वो चाहता है कि मुझे गुब्बारे भी मिल जाएं। But he well known his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. तो यहाँ पर बच्चों वो पहले से ही जानता है कि उसके पेरेंट्स हैं वो उसको गुब्बारे नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि अब तुम इतने छोटे से नहीं हो जो गुब्बारों से खेलोगे, है ना। इसलिए बच्चों वो आगे की तरफ फिर बढ़ जाता है, यानी कि अब वो खुद समझदार हो गया कि पेरेंट्स हैं दिलाएंगे नहीं, इसलिए वो देखते हुए आगे बढ़ते जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of एन इनविजुअल वाटरफॉल। तो यहाँ पर अब बच्चों वो आगे देखता है कि एक सपेरा है, एक स्नेक चार्मर है ना, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। तो स्नेक चार्मर मतलब होता है बच्चों सपेरा। तो एक सपेरा है वो बढ़िया अपनी बीन है बजा रहा है, और उसने देखा कि जो सपेरे की जो टोकरी है उस टोकरी में एक सांप है वो बढ़िया ऐसा हीप यानी कि जो क्वाइल्ड यानी कि गुड़ियाना हुआ वही सांप है ऐसा लपड़ करके बैठा हुआ है। और जब वो उस की बीन की धुन को सुनता है, उस म्यूजिक को सुनता है, तो उसके जो इनविजुअल ईयर्स हैं यानी कि जो उसको ना दिखाई देने वाले कान हैं उनसे सुनते ही वो ऐसा लहराने लगता है, जैसे एक हंस होता है, हंस की गर्दन है वो लहराने लगती है, तो वैसे ही वो सांप है बिल्कुल ऐसा हवा में ऐसे ऐसे फन करके लहराने लगता है। तो यहाँ पर देखिए वो चाइल्ड है वो क्या कहता है, द चाइल्ड बेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceed further। तो बच्चों अब वो जानता है कि जब वो आगे बढ़ता है स्नेक चार्मर की तरफ, तो वो जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो ये साउंड को, इस म्यूजिक को नहीं सुनने देंगे। वो कहेंगे कि ये कितनी कोर्स ध्वनि है, ये कितना कोर्स म्यूजिक है, यानी कि कितना बेकार सा म्यूजिक है, वो उसको सुनने नहीं देंगे। इसलिए वो आगे की तरफ फिर बढ़ जाता है, यानी कि अब मस्ती में आगे की तरफ बढ़ता हुआ आगे चला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे है वो जाकर के कहां अब पहुंचता है। तो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the round about please father mother। तो यहाँ पर बच्चों वो चाइल्ड है आगे बढ़ता हुआ जाता है, मेले में चलते हुए जाता है। अब उसको एक राउंड अबाउट इज इन फुल स्विंग, यानी कि उसको एक राउंड अबाउट यानी कि जो हिडोलना होता है, जो झूला होता है ना, जो मेले में लगे हुए होते हैं जो बड़े बड़े झूले, उसको वो दिखता है। तो उसने उस पर देखा कि उस पर जो मैन है वो बैठे हुए हैं, वो मैन है, बच्चे हैं वो उस पर बैठे हुए हैं, बड़ी मस्ती में वो उस पर झूल रहे हैं, और उसकी मस्ती में बिल्कुल हंसी में बड़ी मस्ती में घूम रहे हैं, झूल रहे हैं, है ना, और बढ़िया हंस रहे हैं। तो ये देख करके उसने कहा, अब वो भी इनको देख करके बिल्कुल उसी में झूलना चाहता है, और उसने अब अपने पेरेंट्स से बोल्ड रिक्वेस्ट की, यानी कि उसने अब गहरी रिक्वेस्ट की कि मुझे पेरेंट्स, मम्मी पापा, मुझे इस राउंड अबाउट यानी कि मुझे इस हिडोलना पर, इस झूलने वाले झूले पर मुझे झूलना ही है। उसने ऐसा मम्मी पापा से कहा। तो अब देखते हैं कि उसके मम्मी पापा हैं वो उसको झुलाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, देयर वाज नो रिप्लाई। उत्तरी तो ये क्या हुआ। तो बच्चों जैसे ही उसने जोर से कहा कि मुझे इस झूले पर तो झूलना ही है, तो उसने देखा कि देयर वाज नो रिप्लाई, यानी कि कोई भी आंसर नहीं था। ठीक है,
तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या हुआ होगा उसके साथ। ही टर्नेड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तो बच्चों वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ा, क्योंकि अभी तो वो आगे था उसी झूले को देख रहा था, तो अब वो पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, तो उसने देखा कि उनके उस लड़के के आगे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो नहीं थे। यानी कि बच्चों अब वो जो चाइल्ड था वो मेले में खो चुका था। ही टर्नेड टू लुक ऑन आइदर साइड, तो उसने बच्चों दूसरी साइड में देखा लेकिन वहां पर भी नहीं थे। दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, दे वर देयर वाज नो साइन ऑफ देम, तो उसने पीछे की तरफ देखा, हर ओर देखा, लेकिन उनका कोई भी चिन्ह नहीं था। यानी कि उसके पेरेंट्स हैं वो खो चुके हैं, उसका जो बच्चा था वो खो चुके थे, उसको पेरेंट्स हैं वो मिल नहीं रहे थे। तो अब देखते हैं बच्चों के वो चाइल्ड है मेले में खो जाता है, तो अब वो किस प्रकार का रोता है और क्या होता है उसके साथ में, है ना। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया है ना स्टोरी का, तो चलिए देखते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" तो यहाँ पर बच्चों a full deep cry rose within his थ्रोस्ट, तो उसके सूखे हुए गले से एक गहरी चीख निकली, यानी कि वो जोर से रोया। यानी कि उसके पेरेंट्स हैं वो उससे दूर थे, यानी कि वो मेले में खो गया तो उसके सूखे गले से बहुत ही जोर की आवाज निकली और वो चीख करके रोने लगा। और फिर वहां से उस जगह से वो आगे आया और चिल्ला करके कहने लगा, मम्मी पापा, यानी कि अब वो मेले में खो गया है तो मम्मी पापा को बुलाने लगा है। तो क्या बच्चों कभी आप लोग भी मेले में खोए हो, है ना, और फिर आप लोग रोने लगे हुए हैं, मम्मी पापा कहाँ गए कहाँ गए, तो है ना। मैं तो कई बार खो गया हूँ मेले में, तो क्या आप लोग खोए हैं, जरा मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए देखते हैं कि आगे और क्या हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फेरेंस हिज फ्लैश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, तो बच्चों उसकी आंखों से आंसू हैं वो नीचे की तरफ ढड़कने लगे और वो पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से रोने लगा और उसको डर भी अब लगने लगा। यानी कि अब जब मेले में खो जाते हैं तो रोने भी लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू है बिल्कुल गरम गरम आंसू ऐसे टपकने लगे और वो बिल्कुल अब रोने लगा, उसको डर भी लगने लगा। तो अब देखते हैं कि उसके साथ में क्या होता है। पैनिक स्ट्राइकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go। अब बच्चों पैनिक स्ट्राइकन, अब उसे भयंकर डर सा महसूस हुआ और अब वो पहले एक साइड में दौड़ा, फिर दूसरी साइड में दौड़ा और फिर वो यहाँ वहां दौड़ने लगा, हर एक दिशा में दौड़ने लगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि उसके पेरेंट्स से वो खो गए थे तो मेले में वो यहाँ वहां ऐसे हर जगह दौड़ने लगा अपने पेरेंट्स को वो सर्च करने के लिए और बोल रहा है मदर फादर, मम्मी पापा, और वो जोर जोर से ऐसा रोने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, तो बच्चों वो लड़का था वो येलो टर्बन यानी कि पीले कलर की जो टर्बन थी, जो पगड़ी थी वो अपने सर पर बांधे हुए था, अब वो उसकी वो पगड़ी है वो बिगड़ गई है, अनटाइड हो गई है और उसके जो कपड़े हैं वो मडी हो गए हैं, यानी कि वो जब वो रो रहा है ना, तो पसीने में उसके जो कपड़े हैं वो तरबतर हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से, अब वो भड़ा सा गया है ना और बिल्कुल रो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसको उसके पेरेंट्स मिलते हैं कि और कोई उसको मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइज सस्पेंडेड इनटू शॉप्स, तो यहाँ पर बच्चों वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए फिर वो यहाँ वहां दौड़ता है। अब जब वो दौड़ते हुए जब उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं तो वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, तो यहाँ पर देखिए बच्चों हिज क्राइज्ड सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, तो जब बच्चों वो जोर जोर से रो रहा होता है ना ऐसे मेरे मेरे मम्मी पापा, तो ऐसे वो रो रहा होता है तो उसकी जो क्राइज होती है वो सोप्स में बदल जाती है, यानी कि जो उसकी चिल्लाने की आवाज है वो सिसकियों में बदल जाती है, यानी कि अब उसकी आवाज नहीं निकल रही है रोने के लिए, तो अब वो रो रहा है सिसक करके ऐसे ऐसे, अब वो ऐसे कर करके रो रहा है ना, तो अब वो रोने लगा है ना, सुप्स करने लगा, फुसक फुसक के रोने लगा, जैसे अपन रोने लगते हैं ना, पहले जोर जोर से रोने थे फिर फुसक फुसक के रोते, तो ऐसे वो भी रोने लगा। एट द डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वोमेन टॉकिंग, तो उसने बच्चों थोड़ी ही दूर पर एक हरे से मैदान में देखा कि कुछ लोग हैं वो वहां पर बातें कर रहे हैं।
He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and टॉकिंग। तो यहाँ पर बच्चों उसने देखा कि कुछ थोड़ी सी दूर पर कुछ लोग हैं, वो येलो कलर के कपड़े हैं वो पहने हुए हैं और वो वहीं पर बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचकर देखा तो उसकी ना वहां पर मॉम थी ना उसके वहां पर डैडी थे, यानी कि मम्मी पापा उसको वहां पर भी नहीं मिले। बस कुछ लोग थे जो कि बातें कर रहे थे और बिल्कुल हंस रहे थे, है ना, बातें कर करके दूसरे लोग हैं वो हंस रहे थे। तो ये बच्चा बिल्कुल बड़ी ही मुसीबत में रो रहा है ना, मेले में खो गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding। तो अब बच्चों वो फिर से दूसरी तरफ है, दौड़ता है अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए, जहां पर लोग हैं, थोड़ी सी भीड़ जमा है, इकट्ठी है, वहीं पर दौड़ता है। Every little inch of space here was congested with men, but he ran though people's legs, his little sob lingering mother father near the entrance to the temple। However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and heavy shoulders। तो यहाँ पर बच्चों अब वो आगे की ओर बढ़ता है और बहुत ज्यादा भीड़ है, मेले में बहुत ही भीड़ होती है मेले में, तो वो उन्हीं के पास में से दौड़ता हुआ जाता है और बिल्कुल 1 इंच में से ऐसे खिसकता हुआ लोगों के बीच में से खिसकता हुआ जाता है और वहां पर देखता है और रोते हुए कहता है कि मम्मी पापा, लेकिन वहां पर कोई भी मम्मी पापा उसके नहीं मिलते हैं। वो एक मंदिर के पास में जाकर के देखता है, वहां पर भीड़ है बहुत ही, उस मंदिर के पास में बहुत ही भीड़ होती है और लोग हैं एक दूसरे को बिल्कुल धक्का मुक्की कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर कुचलते हुए बिल्कुल जा रहे हैं। वहां पर वो देखता है तो उसके मम्मी पापा वहां पर भी उसको नहीं मिलते हैं, यानी कि अब वो पूरी तरह से मेले में खो गया है और अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। तो अब देखिए उसके साथ में क्या होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नोकेडेड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड underfoot had he not striked at the highest pitch of his voice, father, mother, a man in a surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms। तो यहाँ पर बच्चों अब कुछ अलग होता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, The poor child struggled to thrust to a way between their feet but। तो यहाँ पर बच्चों मेले में बहुत ही भयंकर भीड़ होती है, बहुत सारे लोग हैं वो जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो वो उन लोगों के पाँव में से नीचे की ओर ऐसे खिसकता हुआ जाता है ना। और यदि बच्चों वो जो लड़का है वो जोर जोर से, यदि मदर फादर है, यदि वो जोर जोर से नहीं चिल्ला रहा होता तो हो सकता है कि जो वो भीड़ है, उसे भीड़ भाड़ है, उस भीड़ भाड़ में वो कुछ भी जाता, यानी कि उस भीड़ भाड़ में उसको कोई कुचल भी देता यदि वो जोर जोर से ऐसे नहीं चिल्ला रहा होता कि मम्मी पापा। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसलिए भीड़ थोड़ी सी हट जाती थी, उसको निकलने के लिए थोड़ी सी जगह देती थी। तो आ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई। तो अब एक वहीं पर एक आदमी था, उसी भीड़ में एक आदमी है, उसकी आवाजें सुनता था। तो बच्चों वैसे तो बहुत सारे लोगों ने उसको रोते हुए सुना होगा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, है ना। केवल एक ही आदमी है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक ही आदमी है, वो उसकी रोने की आवाज को सुनता है और उसके पास में मुश्किल से बड़ा ही उसके पास में पहुंचता है और उसको अपने पास में अपने हाथों में उसको लिफ्ट कर लेता है, अपने हाथों में उसको उठा लेता है। तो चलिए देखते हैं कि अब उसको अपने हाथों में उठा करके क्या कहता है। तो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड हुज बेबी आर यू। तो यहाँ पर बच्चों जो वो आदमी है जो उसको अपने हाथों में यहाँ पर उठा लेता है, ये वो बच्चा है, बड़ा ही रो रहा है और ये उसको अपने हाथों में उठा लेता है। तो ये जो व्यक्ति है वो पूछता है, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पर कैसे आए लड़के बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके लड़के हो, तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है। द मैन आस्क्ड एज ही स्ट्रेच क्लियर ऑफ द मैस। तो वो ऐसा उस लड़के से उससे पूछते हैं। The child wept more bitterly than ever now and only cried। तो अब वो बच्चा है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है,
आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो जोर जोर से कहता है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, है ना, ऐसा जोर जोर से रोने लगता है। तो क्या आप भी बच्चों कभी मेले में या किसी जगह पर खो करके ऐसे रोए हो जोर जोर से और मम्मी पापा को पुकारने लगे हो क्या, है ना? तो चलिए देखते हैं आगे, और क्या उसके वो व्यक्ति है उसको उसके मम्मी पापा तक पहुंचाता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, the men try to soothe him by taking him to a roundabout. Will you have a ride on the horse? तो यहाँ पर बच्चों वो जो आदमी है, वो जो व्यक्ति है जो इस लड़की को पकड़ लेता है ना, उठा लेता है अपने हाथों में, तो वो उसको चुप कराने के लिए, उसका ध्यान है थोड़ा सा भटकाने के लिए, है ना, उसको चुप कराने के लिए उसको राउंड अबाउट के पास में ले जाता है, यानी कि जो वो झूला उसने देखा था उसके पास में ले जाता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें घोड़े की सवारी करना है, इस घोड़े पर बैठ करके तुम्हें झूलना है। तो he gently asked as he approached the ring. The child thrust tore into the thousand cells sops and he only shouted, I want my father, I want my mother, I want my mother, I want my father। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही वो आदमी है इस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें घोड़े पर झूलना है, और तो जैसे ही बच्चे इस आवाज को सुनता है तो उसके गले से हजारों सिसकियां फूटती हैं, थाउजेंड श्रिल सोप्स, हजारों सिसकियां छूटती हैं। वो चिल्ला करके कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, यानी कि अब उसको कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है। तो बच्चों अब हम लोगों को उसका आंसर मिल गया है, जैसा कि हम लोगों ने बिफोर यू रीड में पढ़ा था कि जब उसको कोई दूसरा व्यक्ति है वो चीजें देता है जो उसको चाहिए होती हैं, तो फिर वो उनको लेने से इनकार क्यों कर देता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मेले में उससे बिछुड़ जाते हैं, यानी कि वो मेले में खो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो वो आदमी होता है और उसके लिए क्या करता है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the seeing cobra। तो यहाँ पर बच्चों अब वो आदमी है उस चाइल्ड को लेकर के उस जगह पर जाता है जहां पर जो स्नेक चार्मर है, जो सपेरा है, अपनी बांसुरी को बजा रहा होता है और सांप को, कोबरा को नचा रहा होता है। तो ये आदमी है उसको वहीं पर ऐसे सपेरे के पास में लेकर के पहुंच जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। तो वो आदमी कहता है कि बच्चे इसे नाइस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, तो उसको बिल्कुल ऐसे बड़ी ही दया भाव से कहता है। बट द चाइल्ड शट हिज ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father। लेकिन बच्चों वो जैसे ही सपेरे के पास पहुंचता है तो अपने कानों में अपनी उंगलियां ऐसी ठूंस लेता है, डाल लेता है, और फिर उससे भी जोर आवाज में कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, यानी कि अब उसको वो म्यूजिक भी अच्छा नहीं लगता है। तो और देखते हैं कि और कहाँ वो लो आकर के जाता है। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स टेकिंग thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him। तो अब बच्चों वो व्यक्ति है उस बच्चे को एक बलून मैन के पास में, जो कि बलून मैन जो कि उस लड़के को चाहिए थे पहले बलून, तो वो व्यक्ति है उस बच्चे को उस बलून मैन के पास में लेके जाता है कि चलो ये रंग बिरंगे बलूनों को देख करके उसका ध्यान है, थोड़ा सा अटेंशन है वो भटक जाएगा और वो चुप हो जाएगा। तो वो व्यक्ति कहता है, वुड यू लाइक आ रेनबो कलर्ड बलून्स, क्या तुम्हें इंद्रधनुष के कलर वाले बलून पसंद हैं। ही प्रीवियसली आस्क्ड। द चाइल्ड टर्नेड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही वो व्यक्ति है उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये बलून पसंद है, तो वो बच्चा है वो अपनी आंखें उन बलून की तरफ से दूसरी तरफ कर लेता है, यानी कि उन बलून की तरफ देखता भी नहीं है और कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, क्योंकि बच्चे वो मेले में बिल्कुल बुरी तरह से खो चुका था, है ना। तो अब उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, केवल उसको अपनी मम्मी चाहिए थे और अपने फादर चाहिए थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि और बच्चों क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, the man still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller sat। तो यहाँ पर बच्चों अब वो जो आदमी होता है जो उसको उठा लेता है ना, अब वो व्यक्ति होता है वो उस चाइल्ड को खुश करने के लिए उसको वहां पर ले जाता है जहां पर जो वो फ्लावर बेचने वाला जो वो आदमी खड़ा हुआ था, है ना, जब वो गुलबहार की मालाएं वो बना करके वहीं नहीं बेच रहा था जो उसको लड़की को चाहिए थी, तो वहीं पर ले जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। तो अब वो आदमी पूछता है उस बच्चे से कि क्या तुम्हें इन फूलों की खुशबू पसंद है
और क्या तुम इन फूलों की गार्लैंड है, माला है, क्या तुम अपनी गर्दन में डालना चाहोगे? द चाइल्ड टर्नेड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father। तो यहाँ पर बच्चों अब वो जो चाइल्ड है वो अपनी नाक को उस बाल्टी की तरफ से जिसमें ये फ्लावर हैं रखे हुए होते हैं वो दूसरी तरफ मोड़ लेता है और केवल सिसकियों में एक ही बात कहता है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, है ना। तो अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो केवल अपने मम्मी पापा को मांगता है और उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो अब देखते हैं कि उसको मम्मी पापा है वो मिलते हैं कि नहीं। Thinking to hammer his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop। तो यहाँ पर बच्चों उसका ध्यान है वो हटाने के लिए और ये सोचकर कि ये जो बच्चा बड़ा ही दुखी है और मिठाई को देख करके बहुत ही खुश हो जाएगा, तो इस ऐसा करते हुए वो जो आदमी है उस बच्चे को है मिठाई की दुकान पर है ले जाता है और वहां पर कहता है What sweets would you like child? ही आस्क्ड। तो वो कहता है कि अरे बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? द चाइल्ड टर्नेड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोप्ड। तो बच्चा है वो उस स्वीट्स की दुकान से अपना चेहरा है वो दूसरी तरफ में मोड़ लेता है और कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो बच्चों को इन मिठाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और एक ही बात कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों उस बच्चे को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से मेले में खो गया है। अब उसको एक ही बात चाहिए, वो चाहिए उसकी मम्मी चाहिए और उसको अपने फादर चाहिए, यानी कि अब उसको अपने पेरेंट्स को ही ढूंढना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर है बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश होता हुआ। और यदि बच्चों आप लोग अभी यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप पढ़ने के लिए कितने सिंसियर हैं। और हम लोगों ने बच्चों साथ में मिलकर के आप लोगों के साथ मैंने मिलकर के बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और लाइन बाय लाइन हर एक चीज को समझ लिया है। तो बच्चों और अब आपने समझ लिया है तो बच्चों आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी 9th में पढ़ते हैं आपके साथ में उनके साथ में बच्चों इसको शेयर कर दीजिए और जो भी पढ़ना चाहते हैं इस अमेजिंग सी स्टोरी को उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इसी के साथ एक ऐसे ही एक प्यारी सी कहानी या पोएम्स के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इसको शेयर जरूर कर देना क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा नया चैनल है इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन बच्चों आप लोगों को इस नए चैनल पर भी हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और बिल्कुल खुश रहिए।